और बड़ी खबर आ रही है जहां झारखंड में जीडीएक्स का शराब घोटाला, जीडीएक्स कंपनी को हटाने के बाद 22 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के खुलासे हुए हैं, जहां 9 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त की गई। आपको बता दें कि 22 करोड़ गायब, कौन देगा सरकार और जनता को हिसाब। पलामू, लातेहार, गढ़वा, बोकारो में हुई सरकार के शराब के पैसों की लूट। जीडीएक्स प्लेसमेंट एजेंसी को उत्पाद विभाग ने ब्लैक लिस्टेड किया है। रांची और जमशेदपुर में शराब दुकानों की सुरक्षा का काम आज भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जीडीएक्स के पास है। शराब दुकानों से हो रही शराब की चोरी, कई जिलों से शिकायत। ब्लैक लिस्टेड हो जाने के बाद कैसे काम कर रही जीडीएक्स कंपनी, किसका है संरक्षण? जीडीएक्स का शराब घोटाला इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीडीएक्स प्लेसमेंट एजेंसी को उत्पाद विभाग ने ब्लैक लिस्टेड किया है। जमशेदपुर में शराब दुकानों की सुरक्षा का काम आज भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जीडीएक्स के पास है। शराब दुकानों से हो रही शराब की चोरी और कई जिलों से इसे लेकर शिकायत मिली है। जीडीएक्स कंपनी को हटाने के बाद 22 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ है। झारखंड में जीडीएक्स का शराब घोटाला, जीडीएक्स कंपनी को हटाने के बाद 22 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा सामने आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। अभिषेक, देखिए जीडीएक्स का शराब घोटाला का खुलासा हुआ है, जहां कंपनी को हटाने के बाद 22 करोड़ का खुलासा सामने आ रहा है। देखिए सोनाली, ये मामला जो है पेचीदा हो गया है। जीडीएक्स कंपनी पर इससे पहले आरोप लगे थे कि गढ़वा में जीडीएक्स कंपनी ने जो सेल की थी, शराब की जो बिक्री हुई थी, आपको बता दूं कि शराब दुकानों, जो सरकारी शराब दुकान है, वहां पर काम करने वाले जो मैन पावर होता है, उसकी जिम्मेदारी जीडीएक्स कंपनी को मिली थी। गढ़वा, पलामू, लातेहार ये सब जीडीएक्स कंपनी के दायरे में आते थे और गढ़वा में शराब बेचकर कंपनी ने पैसे ही नहीं जमा किए थे सरकार के खाते में, जिसके बाद जीडीएक्स कंपनी को एक शोकॉज जारी किया गया, नोटिस जारी किया गया और उसके बाद भी जब पैसा जमा नहीं हुआ तो जीडीएक्स कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। ब्लैकलिस्टेड होने के बाद जीडीएक्स कंपनी ने जो सेल की रकम थी 2 करोड़ के लगभग में आ रही थी उस समय, उसको जमा किया और 9 करोड़ की उनकी जो बैंक गारंटी थी वो शराब के उत्पाद विभाग में जीएसपीसीएल में जमा है। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता दूं सोनाली की जीडीएक्स कंपनी के पास अब जब जांच हो रही है, जीडीएक्स कंपनी से काम लेकर आरके इंटरप्राइजेस कंपनी को दिया गया है, जो जांच हो रही है उसमें ये बात छनकर सामने आ रही है कि करीब 20 से 22 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ है। ये लातेहार, पलामू, गढ़वा और उसके अलावा अन्य जिले जो जीडीएक्स कंपनी के पास थे, वहां से 22 करोड़ रुपए की शराब तो बेची गई, लेकिन 20-22 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी नहीं हो पाया है। पदाधिकारियों को जब इसकी जानकारी मिली तो सबके हाथ पांव फूल गए हैं। मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर कितना पैसा गायब है सरकार का। दुकान सरकार की, शराब सरकार की, बेचने के लिए इनको तनख्वाह मिलती है, वो भी सरकार इन्हें टेंडर करवा के इन्हें टेंडर का पैसा देती है। बावजूद इसके सारा पैसा गायब हो गया है। 22 करोड़ रुपयों से ऊपर का ये घोटाला बताया जा रहा है सोनाली, और पैसे जमा नहीं किए गए। इतना ही नहीं, 9 करोड़ की बैंक गारंटी जीडीएक्स की जब्त की गई है, जीडीएक्स को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। इसके बावजूद रामगढ़, रांची और जमशेदपुर में जो सूचनाएं मिल रही है कि शराब दुकानों में जो सुरक्षा के गार्ड होते हैं, उसके मैन पावर का काम अभी भी जीडीएक्स के पास है और इसी कंपनी के सुरक्षा गार्ड इन दुकानों की रखवाली करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे बिल्ली को जो है दूध की रखवाली का काम दे दिया गया है। कई दुकानों से शराब चोरी की सूचनाएं आ रही हैं, प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं। अभी राजधानी के भी बूटी मोड़ स्थित एक दुकान से शराब की चोरी हुई थी, जिस मामले में कंपनी ने सदर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, प्राथमिकी दर्ज कराई है, मामले की जांच हो रही है। तो पूरा मामला पेचीदा है। दरअसल जीडीएक्स पर
इतना ज्यादा उत्पाद विभाग या सरकार का कौन इतना ज्यादा उसका संरक्षक है जो संरक्षण दे रहा है जीडीएक्स को, कि ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद जीडीएक्स कंपनी को आज भी मैन पावर सप्लाई का, सुरक्षा के मामले में मैन पावर का काम मिला हुआ है, वही रखवाली कर रहा है। दूसरा कि अगर अभी जीडीएक्स कंपनी के हाथ से बिना ऑडिट किए हुए दूसरे कंपनी को काम दे दिया गया, अगर पहले ये ऑडिट कर लिया जाता तो ये 20-22 करोड़ रुपए का खुलासा पहले हो गया होता, लेकिन जल्दबाजी में जीडीएक्स को हटाकर आरके एंड कंपनी को काम दिया गया और 20-22 करोड़ रुपयों का जो है हिसाब किताब सोनाली नहीं मिला है। अब जिसका हिसाब किताब निकल रहा है, इस मामले में जब हमने उत्पाद विभाग से जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि उस समय उत्पाद विभाग के पास ऑडिटर ही उपलब्ध नहीं था। ऑडिटर बाद में आए हैं, जिसके बाद ऑडिटिंग का काम किया जा रहा है और ये मानकर चलिए कि यह बड़ा मामला है, यह बढ़ सकता है, 20-22 करोड़ से बढ़कर या 50 करोड़ तक की भी राशि बढ़ के जा सकती है, ऐसा जानकार अनुमान लगा रहे हैं सोनाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ जीडीएक्स का शराब घोटाला सामने आया, जहाँ 22 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का इस पे खुलासा सामने आ रहा है, जहाँ ब्लैकलिस्टेड होने के बाद जीडीएक्स कंपनी को हटाने के बाद भी 22 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का खुलासा सामने आ रहा है। 9 करोड़ की बैंक गारंटी भी जब्त की गई है। ये घोटाले के बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। वही 22 करोड़ गायब, इसका जवाब कौन देगा, जनता को हिसाब कौन देगा। सरकारी पैसों की लूट, जहां पलामू, लातेहार, गढ़वा, बोकारो में हुई सरकार के शराब की लूट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।